1875। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किसने किया था? दयानंद सरस्वती। 2 साल बाद कहाँ पर मुख्यालय बनेगा? कहाँ? लाहौर। कहाँ बनेलन? लाहौर। कब? 1877। कब बनेलन? 1877। और वही बात करें हम लोग कि दयानंद सरस्वती के जन्म कब हुआ था? 24 में। कब? 1824 में। कहाँ हुआ था? गुजरात। कहाँ हुआ था? गुजरात। कहाँ भी रहे? गुजरात। दयानंद सरस्वती के जन्म कहाँ भी रहे? गुजरात। 1824 में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल नाम क्या था? मूल शंकर। जबकि मूल शंकर को दयानंद सरस्वती किसने नाम दिया? पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। और दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती। गौ रक्षा आंदोलन दयानंद सरस्वती। अब वही बात, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती। अगर वही बात करें हम लोग और क्या पढ़ लेंगे आप? दयानंद सरस्वती। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश की रचना के किलन दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। किस भाषा में था? हिंदी भाषा में। कौन भाषा में? हिंदी भाषा में। कल यही ना पढ़ लेंगे हमने के। और क्या पढ़ लेंगे? इनका मृत्यु कब भी रहे? 1883। 1883। कहाँ भी रहे? अजमेर। कहाँ भी रहे? अजमेर में। अजमेर में ना। एंकर सहयोगी रहन लाला हंसराज। कौन? लाला हंसराज, जो डीएवी कॉलेज की स्थापना के लिए, डीएवी स्कूल 1886 में, 3 साल बाद। ये ना पढ़ ले रहेंगे। अब आज कब मिला है टास्क? आज टास्क कहाँ मिलल बा? हाँ, एथिक्स जियोग्राफी में मिला था ना। ऑब्जेक्टिव जियोग्राफी। तो बताइए, भारत जो ना, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कुल कितना है? 32-14। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33। बोला 29-33। उत्तर से दक्षिण 32-14। अब भारत के कुल स्थलीय भाग की लंबाई कितना बा? 15,200। भारत के कुल स्थलीय भाग की लंबाई 15,200। जबकि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कुल कही तो 7516.6 कुल या संपूर्ण एक ना भइल। अब भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.6, जबकि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर, जबकि संपूर्ण भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.6। ये ना पढ़ ले जा। ओकरा बाद पढ़ ले जा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतर में कितना पढ़ ले जा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना बा? मुख्य भूमि के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और वहीं हम लोग बात करें भारत के कुल भूभाग के, मतलब अक्षांशीय विस्तार कुल संपूर्ण भारत के, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये ना बात हुई कल। ओकरा बाद हमने के पढ़ ले रही जा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना बा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ में आता? ओकरा बाद हमने के बात कर ली, जब भारत का नाम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान? 7वां। अब भारत का नाम कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना परसेंट बा? 2.42%। 2.42%। वही बात करें हम लोग और क्या पढ़ ले रही जा, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना बा? 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम 2933। अगर वही हम लोग बात करें तटीय, कुल तटीय राज्य कितना बा? 9 गो। कुल तटीय राज्य कितना? 9। पश्चिमी भाग में 5 गो।
आ पूर्वी भाग में 4 गो, पश्चिमी भाग में बात कर तो सबसे पहले क्या है गुजरात, ओकरा बाद महाराष्ट्र, तब गोवा, तब कर्नाटक, तब केरल, ये ना। आ फिर पूर्वी भाग के बात करें नीचे से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओकरा बाद उड़ीसा, तब पश्चिम बंगाल। समझ में आइले। ओकरा बाद हमने के पढ़ले जा देखिए भारत का कुल स्थलीय सीमा लागल 7 देश से, कितना से 7 देश से। भारत का कुल स्थलीय सीमा कितने देश से लागला 7 देश से। अगर सबसे ज्यादा किसके साथ लगेला किसके साथ बांग्लादेश, कितना लगेला 40-96, कितना लगेला 40-96। अगर ओकरा बाद सबसे ज्यादा केकरा से लगेला चीन, केकरा चीन के साथ कितना लगेला 34-88, कितना लगेला 34-88। और ओकरा बाद चीन के बाद केकरा लगेला पाकिस्तान के साथ, कितना बतेलिए 33-23, कितना 33-23। तो 3 गो हमने के का याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा बांग्लादेश कितना 40-96, कितना 40-96। ओकरा बाद बात कर लीजिए चीन के साथ कितना 34-88, कितना 34-88। ओकरा बाद पाकिस्तान से कितना 33-23, कितना 33-23। ओकरा बाद बात कर लीजिए हमने कितना नेपाल, ओकरा बाद सबसे ज्यादा सीमा नेपाल कितना 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। ओकरा बाद बात कर लीजिए कितना म्यांमार 1643 किलोमीटर, 1643। अब म्यांमार के बाद भूटान, म्यांमार के बाद भूटान 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। आ ओकरा बाद सबसे कम केकरा साथ अफगानिस्तान कितना 106। याद हुई लाइन से। देखो हम एक बार बोलते फिर से। सबसे ज्यादा ना सीमा बांग्लादेश के साथ लगेला कितना 40-96। ओकरा बाद लगेला चीन के साथ कितना 34-88 किलोमीटर में बस। ओकरा बाद पाकिस्तान से 33-23, कितना 33-23। ओकरा बाद नेपाल से 1751, कितना 1751 किलोमीटर। ओकरा बाद लगेला कितना म्यांमार से 1643, कितना 1643। चालू 1643 ना। आ ओकरा बाद केकरा लगेला भूटान से ना 699। आ सबसे कम किसके साथ लगेला अफगानिस्तान कितना 106 किलोमीटर। ई कल पढ़ले रहेंगे ना, ये ना दिया रहे याद करके। देखिए ओकरा बाद का मिला रहे याद करके देख ले। ओकरा बाद पढ़ल जाके हाँ मिला रहे फिर। हाँ देखिए याद करके दिल रहेंगे ना। का मिला रहे याद करके। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल फॉर्मिक। लाल चींटी और बिच्छू के डंक में दोनों में क्या पाया जाला फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी और बिच्छू के डंक में दोनों में क्या पाया जाला फॉर्मिक अम्ल। अगर वहीं बात करें हम लोग ये खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। और नींबू में साइट्रिक खट्टा बा। संतरा में साइट्रिक अम्ल। अगर वहीं बात करें ये थी घास में कौन सा अम्ल पाया जाला बेंजोइक अम्ल। घास में बेंजोइक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल। मूत्र में यूरिन। हाँ देखा। ओकरा बात करेगा हमने कि फिटकिरी में कौन सा अम्ल। फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल। फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल। फिटकिरी में नाइट्रिक या सोरा भी पूछ रहा था। सोरा में कौन सा अम्ल नाइट्रिक अम्ल। सोरा में नाइट्रिक अम्ल। हारा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल। हारा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल। हारा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाला टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल इमली में टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में कही था टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। और मूत्र में यूरिक अम्ल। मूत्र में यूरिक अम्ल। तो ये तो याद बना। जैसे लाल चींटी में कही था फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में कही था फॉर्मिक अम्ल। अगर वहीं कह दी फिटकिरी में था नाइट्रिक अम्ल। फिटकिरी में था नाइट्रिक अम्ल। मूत्र में कही था यूरिक अम्ल। मूत्र में यूरिक अम्ल। हारा कशिश कही था सल्फ्यूरिक अम्ल। हारा कशिश था सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए अंगूर में कही था टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल। याद भाई याद रहे ना। याद रहे। और क्या मिल रहा है देखिए हो महात्मा गांधी वाला जीके रहे। जैसे
देखिए कांग्रेस का स्थापना कब भी रहे 1885 में कांग्रेस के, और वहीं बीजेपी की स्थापना 1980 में 1980 बीजेपी के 1980 और कांग्रेस के 1885। देखा देखिए हमने के जैसे गांधी के उपनाम मिल रहा है ना, जैसे गांधी जी के महात्मा के कहले रहे रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी के महात्मा किसने नाम दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के महात्मा के कहले रहे रविन्द्रनाथ टैगोर। और जबकि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अब बापू के कल रहा महात्मा गांधी के जवाहरलाल नेहरू। बापू के कल रहा जवाहरलाल नेहरू। वह अगर वही कही कि वन मैन बाउंड्री फोर्स के कल रहा है माउंट बेटन। वन मैन बाउंड्री फोर्स के कर रहे महात्मा गांधी के माउंट बेटन। माउंट बेटन। अर्थनग्न फकीर के कल रहा है विंस्टन चर्चिल के कल रहा है विंस्टन चर्चिल। और जादूगर के कल रहे शेख मुजीबुर रहमान। जादूगर महात्मा गांधी के जादूगर के कल रहे शेख मुजीबुर रहमान। हाँ देखिए अगर वही राजनीतिक बच्चा के कल रहा है एनी बेसेंट। राजनीतिक बच्चा के कल रहा है एनी बेसेंट। मिकी माउस के कल रहा है इंग्लैंड के छात्रों द्वारा। मिकी माउस इंग्लैंड के छात्रों के द्वारा। और देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। मलंग बाबा के कह रहे महात्मा गांधी के मलंग बाबा। सीमांत क्षेत्र के लोग उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के क्या कर रहे हैं लोग? मलंग बाबा उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के क्या कर रहे हैं लोग कह रहे हैं। समझ में आये? अगर महात्मा गांधी के महात्मा के कल रहे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता के कल रहे सुभाष चंद्र बोस। अब बापू के कल रहे जवाहरलाल नेहरू। बापू के कल रहे जवाहरलाल नेहरू। अब मिकी माउस कह रहे इंग्लैंड के छात्र। मिकी माउस इंग्लैंड के छात्र। जबकि वही महात्मा गांधी के वन मैन बाउंड्री फोर्स के कल रहे माउंट बेटन। वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंट बेटन। और राजनीतिक बच्चा के कल रहा है एनी बेसेंट। राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट। राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट। अर्धनग्न फकीर नहीं, अर्धनग्न फकीर के कल रहा है फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस ना देशद्रोही फकीर कल रहा है विंस्टन चर्चिल। जादूगर के कल रहे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। और कर दिल रहे यार जी। हाँ ये थोड़ा देखिए हो बोला था। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज के कल रहे जे थॉमसन। इंग्लैंड के खोज जे थॉमसन। और वही प्रोटॉन के कही था गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन। और प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के चैडविक। न्यूट्रॉन के चैडविक। देखा प्रोटॉन के कही था के गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन। और नाभिक के खोज के किल रहे रदरफोर्ड। नाभिक के खोज रदरफोर्ड किल रहे। देखो जैसे भारत के शोक किस नदी को कहा जाता है? करमनाशा को। भारत का शोक करमनाशा। जबकि बिहार का शोक कोसी। बिहार का शोक कोसी। अगर वही पूछी बंगाल का शोक कब कहा जाला दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर। और बिहार का शोक कोसी। असम का शोक कही था ब्रह्मपुत्र। असम का शोक ब्रह्मपुत्र। असम का शोक ब्रह्मपुत्र। उड़ीसा के शोक ब्राह्मणी। उड़ीसा के शोक ब्राह्मणी। उड़ीसा के शोक ब्राह्मणी। और झारखंड का शोक दामोदर। झारखंड का शोक दामोदर। अगर और बताइए दामोदर और कहाँ के शोक बा? बंगाल के। और कहाँ के? बंगाल के। बंगाल के शोक दामोदर। झारखंड के शोक दामोदर। बिहार के शोक कोसी। बिहार के शोक कोसी। उड़ीसा के ब्राह्मणी। उड़ीसा के शोक ब्राह्मणी। उड़ीसा के शोक ब्राह्मणी। उड़ीसा के शोक ब्राह्मणी। देखो चीन का शोक कही ना हांग हो। चीन का शोक हांग हो। चीन का शोक हांग हो। चीन का शोक हांग हो।
देखो पहले शोक एगो शोक कहले तो पूरा शोक याद की नहीं है ना, फिर से एक बार बताते हैं। बिहार का शोक कहता कोसी नदी। कोसी, बिहार का शोक कहता कोसी, बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर, असम का शोक ब्रह्मपुत्र, असम का शोक ब्रह्मपुत्र, असम का शोक ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी, और झारखंड का शोक दामोदर, झारखंड का शोक दामोदर, झारखंड का शोक दामोदर, और चीन का शोक हांग हो, चीन का शोक हांग हो, चीन का शोक हांग हो। याद भाई शोक। अब देखो नदी अलवा तो तेल नदी का ना कल जला, तेल नदी नाइजर को, तेल नदी नाइजर को, तेल नदी नाइजर को, अब पीली नदी हांग हो, पीली नदी हांग हो। हांगो कहाँ का शोक है? चीन का। हांगो कहाँ का शोक है? चीन का। हांगो नदी किस देश का शोक है? चीन। अब पीली नदी किसको कहते हैं? हांगो को। झारखंड का शोक दामोदर। देखो काली या महाकाली कहा जाता है किस नदी को? शारदा नदी को। काली या महाकाली शारदा, काली या महाकाली शारदा। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी कही था नील, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। अब भारत की सबसे बड़ी नदी कही था गंगा, भारत की सबसे बड़ी कही था गंगा। अब विश्व की कही था नील, अब भारत के गंगा। देखो विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सा है? डी नदी। विश्व की सबसे छोटी डी नदी, विश्व की सबसे छोटी डी नदी, विश्व की सबसे छोटी डी नदी। देखिए विश्व में कौन सी नदी जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? कौन सा नदी? जॉर्डन। जॉर्डन। विश्व का वह कौन सी नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती है? कौन सी है? जॉर्डन। कौन सा है? जॉर्डन। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अमेजन। आयतन के आधार पर अमेजन। सबसे बड़ी नदी नील नदी। किस में मछली नहीं पाई जाती है? जॉर्डन में। झारखंड का शोक दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी। भारत का क्रमनाशा, भारत का क्रमनाशा याद भाई। अब पीली नदी का ना कल जला हांगो, चीन के शोक का ना हांगो, चीन के शोक हांगो। काली नदी का ना कल जला शारदा, काली नदी शारदा, काली नदी शारदा याद भाई। देखिए अब कब मिल रहा है? इत पूछे ले लीजिए ना। जैसे द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कुल कितना बा? 75 से 16.6 या 5 वही ना किलोमीटर। केवल तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना बा? 6100 किलोमीटर। और कह रहे जैसे मैं बतैले भारत का कुल क्षेत्रफल, विश्व कुल क्षेत्रफल कितना बा? 2.42%, 2.42%। देखा आप पढ़ेगा थोड़ा सा। देखा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बा? उत्तराखंड में बा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में। कान्हा किसली कही ना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बा? मध्य प्रदेश। कहाँ बा? मध्य प्रदेश। देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा किसली मध्य प्रदेश। अब मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ बा? असम। हाँ असम। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में बा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ बा? असम। अब पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, पेरियार कहता केरल। अब मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कार्बेट उत्तराखंड। कन्ना किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कन्ना किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कन्ना किसली मध्य प्रदेश। अगर वही कही कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बा? उत्तर प्रदेश। कहाँ बा? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। अब मानस कहाँ रहे? असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहे? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहे? असम। गिर राष्ट्रीय उद्यान कही था गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में बा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बा? गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। देखो वही पूछी ना, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है?
मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से। सिंधु नदी मानसरोवर झील से। सिंधु नदी कहाँ से निकलला? मानसरोवर। मानसरोवर। और नर्मदा नर्मदा निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से। नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी से। अगर वही पूछी तो यमुना कहाँ से निकला? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब गोदावरी कही तो नासिक के निकट से। कहाँ? नासिक के। आ गंगा कही तो गंगोत्री से। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर। देखो शांति निकेतन कहाँ बा? शांति निकेतन कहाँ बा? अरे शांति निकेतन कोलकाता में है। हाँ, शांति निकेतन कोलकाता में बा। कहाँ बा? कोलकाता में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? 1915 में। 1915 में। 1915 में। अब देखा, अब थोड़ा सा आगे पढ़ ले होकर ना। देख कल बतैले रही ना, आत्मी 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 साइंस होल ना फॉर्म कम। देखो आत्मीय सभा की स्थापना कब रहे? आत्मीय सभा 1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना 1815। और वहीं कुछ वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 के किल रहे? राजा राम मोहन राय। बतल रही ना, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय किल रहा। कब किल रहा? 1825। आत्मीय सभा के 1815 में। आत्मीय सभा के 1815 में। अब ब्रह्मा समाज की स्थापना पूछी था 1828 में। 1828 में ब्रह्मा समाज 1828 में। अगर वहीं पूछी सती प्रथा का अंत कब भी रहे? 1829 में। सती प्रथा का अंत 1829 में। तत्वबोधिनी सभा बतल रही ना, देवेंद्रनाथ टैगोर कब गिल रहा? 1839 में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा के 1839 में। वहीं कहीं आर्य समाज की स्थापना 1875 में। 1875 ना, दयानंद सरस्वती गिल रहा। देखा अब क्या पढ़ेगा? कांग्रेस पढ़ लेगा? जितनी देर सब पूछा गई पूछ ना, ऑब्जेक्टिव ना पूछ लाए तुम्हें। जैसे ये बतावा रेशम सेरिकल्चर का है? रेशम उत्पादन। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन। पीसीकल्चर कहता मत्स्य मतलब मछली पालन। पीसीकल्चर मछली पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। अब फ्लोरिकल्चर कहता फूलों का उद्यान, फूलों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती। विटीकल्चर कहता अंगूर की खेती। और वही पूछी चंपारण सत्याग्रह कब भी रहे? 1917 में ना। 1917 में। देखा कांग्रेस ना, कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना के किले एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम कब रहे? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को के गिन रहे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो ना वो कहाँ के रहन? स्कॉटलैंड निवासी रहन। एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड निवासी। एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। अगर वही पूछी एओ ह्यूम कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अध्यक्षता के लिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ भी रहे? मुंबई में। कहाँ भी रहे? मुंबई में।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ भी रहे, मुंबई में। के अध्यक्षता के लिए WC बनर्जी। आ कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ना कुल कितने लोग भाग ले रहन, 72। कितना भाग ले रहन, 72। समझ में आता है। अगर वही बात करी